डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पे न्यायालय में आए हुए थे, आपको बुलाया गया था, क्या कुछ मामला? डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर संवैधानिक पदों पर हैं, कानून इधर डॉक्टर साहब हमारे मामले 7 जून 2015 के अरे बाबा, अपना कैमरा थोड़ा पीछे कर लीजिए, और महासभा की सरकार आ रहा है बाबा मेरा साथी पीछे लेकिन बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या भी की गई और बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों की पिटाई भी की गई। उनके 302 का मुलजिम हम लोगों को बना दिया गया। तो आज वो स्टेशन MLC हो गया, नियमानुसार बोर्ड बना MP MLA का, उसमें उसको फाइलें वापस आ रही है। तो हमारा चूँकि जमानत अलग से हुआ था, हमारी चार्जशीट अलग से आई थी और मेरे साथी अलग से आई थी, तो न्यायालय में चल रहे थे। तो बाकी फाइल MP MLA में आ गई थी, मेरी नहीं आ पाई थी। जहाँ नहीं आ पाई तो वहाँ तारीख सीट की वजह से वहाँ वारंट जारी हुआ था। आज मैं न्यायाधीश को धन्यवाद दिया, उन्होंने न्याय दिया और मैं केस होकर उनके सामने उसको निकाल कर लिया। जमानत चूँकि पहले हमारी हुई चुकी थी, उसी को निकाल करना था, उन्होंने निकाल कर लिया। हमने 156(3) भी सरकार पुलिस के खिलाफ दाखिल कर रखा है और उसमें भी उनको सम्मन जारी हुआ और सम्मन के बाद वारंट भी जारी है। और मैं चाहूँगा अभी यहाँ वकील साहब को से बात करना कि उस फाइल के प्रति वो भी उसी केस से संबंधित है। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, एक दो वहाँ गए थे, भीड़ ने 302 किया है, लेकिन कोर्ट ने नोटिस दिया है उस पुलिस को, जिसके खिलाफ हम लोगों ने 156 दाखिल किया। वे 302 का आपके ऊपर चार्ज होता है और आप जो धाराएँ हमारे ऊपर लगी उसी धाराओं में कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए उस पुलिस को सम्मन जारी किया। आगे वारंट भी जारी है। मैं चाहता हूँ कि वो भी फाइल MP MLA कोर्ट में आके कर पाएंगे, तो उसी केस से हमारा और न्यायालय तय करे कि 302 हम हैं या पुलिस है। पुलिस ने हमें 302 दोषी करार दी और न्यायालय कहता है 302 आपके ऊपर मिलता आता। तो मैं तो चाहूँगा इन साहबों ने धन्यवाद दूँगा कि आज उनको उनके केस में यहाँ शायद कोई हड़ताल में सुबह ही 10 बजे पेश हो जाता है, 10:30 बजे न्यायालय ने दिया कि हमेशा उपस्थित रहे समय से जब साहब बुलाए जब भी हमें जरूरत पड़ेगी जब भी कहेंगे अगली तारीख कब निकालेंगे? अब आप तारीख जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है हड़ताल आए दोनों केस में आप पेशी कर पहली बार है निषाद राज किले पर मैंने पर्यटक सम्मान किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी था, लेकिन मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना नहीं। निषाद राज योजना पहली बार है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए इनके लिए ट्रेनिंग कराओ, प्रशिक्षण कराओ। उनके बच्चे भी ISPC 302 का है। तो हम उसमें जब समय आएगा बहस का तो बड़ा वकील रखूँगा, आवश्यकता होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रखूँगा। अभी आज ही के मामले में देखो मेरे पास हाई कोर्ट से अपील आई हुई है। तो ऐसे भी हमारे साथ कार्यकर्ता आज 7 साल से उनके मुकदमे निषाद पार्टी देख रही है, लगातार देख रही है। कोई फीस हमारे लोग किसी भी आंदोलनकारी से कोई फीस नहीं ली गई है, हमेशा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ते हुए क्योंकि बहुत दिन से लोग कुर्ता उर्ता पहने हुए थे, लेकिन उस कुर्ते पर बहुत चमक नहीं आई। लेकिन ये निषादों की चमक निषाद पार्टी ने ला दी है और इनके सीने को चौड़ा किया, इनके वोट की कीमत बताया है। इनका संविधान में अधिकार है, लिखवाया भी है। और आज के दिन में मैं भी इनके विकास के लिए मैं आंध्र प्रदेश गया था कि वहाँ कौन सी ऐसी नीति बनी है जिसकी वजह से वहाँ की निषादों की दशा अच्छी है, आज के अच्छे कंडीशन में है। वो नीति वहाँ से ऑफिशियल मीटिंग करके लेकर आया हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लागू करें। तो ऐसे में अगर मेरा समाज मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता आंदोलनकारी है, उससे थोड़े बहुत ऐसे 1-2 बच्चे हो ही जाते हैं कि कहीं कोई बहका लेता था, लेकिन फिर वो सही हो जाते, फिर आ जाते मेरे पास गुमराह कर। उनको मालूम है कि डॉक्टर संजय नेता हमारे हैं, मुकदमा वो लड़ रहे हैं, जमानत हमारी वो कराए हैं हाई कोर्ट से, और उनको जेल में मैंने सुविधाएं दिलाई थी। इस तरीके से सुविधाएं होता है कि उन्हें नेता बना के सुविधा दिलाया था। तो आज के दिन में उनकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। सरकार से मैंने अपील भी कर रखा है, आवेदन प्रतिवेदन दे रखा है और उस पर चल रही कार्रवाई और मुकदमे वापसी का भी काम करना, उसका सिस्टम है, समय होने पर हो जाता है। और न्यायालय की प्रक्रिया में हमेशा सम्मान देते हैं, हम भी कहेंगे और लोग कहें। और निश्चित रूप से वकील साहब लोग भी हैं और आज के दिन में आज तक तो वकील ही देख रहे थे और किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये भाई की गलती की वजह से वो कैसा समाज का नेता है, वकील है कि अपनी समाज के कार्यकर्ताओं के पास जाके कुर्सी वारंट करावे और उनको जाके फाइल कहे कि आप इनके खिलाफ लाइए, मुकदमा कराइए। तो उनका खून क्या है वही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि हम तो हर एक निषाद के लिए काम करता हूँ।
और उसके लिए कानून बनाकर उनके बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग सभी समाज के पूरे उनके साथ और गरीब जो गांव के हैं उनकी भी लड़ाई लड़ता हूँ। सड़क का वकील आज उनका सदन का वकील हो गया। एक सदन नहीं, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें 11 विधायक हैं। जहाँ 11 वकील मैंने सदन में खड़ा रखा, दर्जन भर वकील यहाँ खड़े हैं, इनकी वकालत करेंगे। सारी फाइलें आनी थी तो मेरी जमानत बाद में होती, हमारा चार्जशीट बाद में आया था, तो हमारी केस अलग था, वो वहाँ आने में मिस हो गई लोगों के देखने में, उसकी वजह से वारंट हो गया। तो आज बेकार धन्यवाद का आदेश उन्होंने न्याय दिया और आगे मैंने 156 भी दाखिल कर रखी है। हमने न्यायालय ने उन्हें नोटिस भी जारी कर रखा है, जिसने हमारे ऊपर मुकदमा किया है श्यामदेव यादव ने। श्यामदेव यादव के खिलाफ आज यहाँ से अपराध दाखिल है, उसमें धम्मन भी है और वारंट भी है, और कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। जो धाराएं हमारे ऊपर पुलिस ने लगाई वही धारा उनके ऊपर भी है। अब ये तय करे कोर्ट कि 302 के मुलजिम हमारा समाज है, मेरे कार्यकर्ता है, या वो पुलिस वाले जिसको न्यायालय ने नोटिस जारी किया। अब उनको भी हम चाहते हैं, वकील साहब से भी बात करूंगा कि वो भी मामले जो हमने 156 दाखिल किया था वो भी इसी में वारंट चल रहा उनके ऊपर भी, और वो भी केस इसी में आया, अटैच होगा अमेरिका के आधार पर। वैसे भी मैंने सरकार से अपील की है कि ये व्यवस्थागत राजनीतिक मुकदमे वापस होने चाहिए, क्योंकि प्रक्रियाएँ हैं, जटिल प्रक्रिया है मुकदमे वापस के। सरकार भी उसका प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास में हैं, और कार्यकर्ता है हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी जमानत मैंने कराई थी, जेल में रहने की व्यवस्था कराई थी, आज तक देख ही रहे थे। लेकिन क्योंकि MP-MLA कोर्ट में ट्रायल के जल्दी जल्दी होते थे, तारीख जल्दी बढ़ने की वजह से कुछ कार्यकर्ता बड़ा परेशान हो गए थे, जिसका फायदा कुछ लोग उनको गुमराह करके इधर उधर कर रहे थे। मैं एक ही कहूँगा कि कार्यकर्ता हमारे हैं, पदाधिकारी सब हमारे हैं, उनके लिए मैं भी आज भी हमेशा रहूँगा। हम अपने समाज की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको संविधान में हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने हिस्सा दिलाने की शुरुआत की। बजट में पहली बार दिल्ली में मंत्रालय अलग करके 20,000 करोड़ रुपये ऐलान कराया। उत्तर प्रदेश में भी बजट करा दिया हूँ, पहली बार निषाद राज मोदी योजना, मत्स्य संपदा योजना है, वो अभी चल रहा, कैबिनेट में जाएगा। अभी किस तरीके से उनको रुपया देना है बजट में पास हो चुका है। जिनका फ्री का बीमा है, इनका जो निषाद राज किले पर एक पर्यटक स्थल घोषित है। सबसे बड़ी बात कि मेरा समाज शिक्षा में बहुत पीछे था, रोजगार में पीछे था, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए अलग से हम उन गरीब बच्चों को IAS PCS कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें 25 करोड़ का उन्होंने अभिलाष किया। अब हम उससे हर जिले के लोगों को कम से कम। डॉक्टर साहब, एक आपकी सोच रही है कि अपने समाज के लिए कहीं तक आप जा सकते हैं, तो उस सोच को निश्चित रूप से मैं तो मिशनरी कार्यकर्ता हूँ। हमारे कार्यकर्ता मिशनरी 6 घंटे गोली पुलिस ने चलाई थी, और हम लोग मिशन में निकलने वाले लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से काम करते हुए वहाँ आज के दिन में इनके लिए काम कर रहा हूँ। जेल भी गया हूँ, जरूरत हुआ तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनके जो मुद्दे हैं, इनको जो कुछ लोग इनके ऊपर राजनीति को रोटी सेकते हैं, उसका नतीजा क्या है, इनको गुमराह करते रहते हैं। आरक्षण की इनको पता ही नहीं है कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी को तथ्यात्मक जानकारी लेने के बाद उस व्यक्ति को जानकारी देने से मेरा समाज 70 साल से गुमराह है, तो किसी तरीके से रास्ते पर आए, फिर गुमराह करने की शुरुआत कर दी। जब मालूम हो गया कि आरक्षण जो है सिस्टम से मिलेगा, पहली बार है RGI ने एक्सेप्ट किया। आरक्षण के मुद्दे हमने बताया, किताब मैंने लिखी, एविडेंस दिया, अगर मेरा मामला गलत है उस पर मुकदमा करते हैं। डॉक्टर साहब ने गलत केस किया, गलत का कागज दिया, पहली बार RGI ने उसे एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति हकदार है, ये सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया। और उसने कहा कि ये क्योंकि नोडल विभाग ये जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय का, उसने लिख दिया है। अब प्रक्रिया चल रही है 70 गुना, जहाँ आप लोग सबको पता है जो केस कोर्ट में होता है उसमें टाइम लगते हैं। यही लोग विपक्षी लोग उसको कोर्ट में उलझा रखे, सपा बसपा के लोग स्टे लेकर जाते हैं। तो जब कोर्ट में न्यायालय में प्रक्रिया चलता है उसमें सरकार को वेट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब अभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी कोर्ट में आप आए तो क्या कहा है? निश्चित रूप से कोर्ट में मैंने अपनी पेशी की, गलती त्रुटि बस उसमें हमारी जो है वारंट हो गया था, उसे निकाल किया जाए। मेरी जमानत पहले हो चुकी है, जब भी आप आदेश करेंगे मौजूद रहेंगे, क्योंकि केस को वकील देखते हैं। जब भी हमारी जरूरत होगी उसके हिसाब से उन्होंने न्याय दिया है और उन्होंने निकाल कर लिया हमारी। अच्छा, कैसरवल कांड काफ़ी चर्चा में रहा और एक युवक की मौत भी हो गई थी उसमें, तो क्या पूरा प्रकरण कब घटना हुई थी? और कहा जाता है कि राजनीति की धारा 370 खत्म करने का
तो 70 नेता शहीद हुए थे भाजपा के, 370 खत्म हो गया। राम मंदिर बनवाना था, कई हजार लोग मरे थे उसमें, लेकिन राम मंदिर बना। हमें आरक्षण लेना, एक भाई शहीद हुआ, उसके सपने को साकार मैं करूँगा। सड़क को वकालत करता था, यही सोचता था कि 2 लाइन छप जा और हमारे दिल्ली और लखनऊ के नेता पढ़े, लेकिन आज वकील इनका उनके सामने बना और उस पर काम चल रहा है। उसके सपने को साकार किया जाएगा। आंदोलनकारी जो आंदोलन में फंसे थे उनके एक ही सपना आरक्षण था, वो प्रक्रिया जारी है। लेकिन कुछ लोग यहाँ गुमराह करते हैं कि देखो अब दिखाई नहीं देता। जब हम खुद ही वकील हैं और सदन में पहले वकील नहीं थे और ये लोग स्टूडेंट थे वकाल तो दूसरे हिसाब से लड़ाई थी। आज ये वकालत कर रहे हैं तो आज संवैधानिक रूप से जो है इनका तो आज के दिन हम लोग संवैधानिक पदों पर आ गए, तो संवैधानिक पदों पर इनका वकालत करो। आप देखो दोनों सदनों में आवाज़ उठाता हूँ, 4 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में हम लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रोटोकॉल तोड़कर उठाई है। और भाषण में जो है राज्यपाल के और बजट सत्र में भी इनकी आवाज़ उठाई, उसमें काम करना धीरे धीरे बढ़ाएगा। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, इनके लिए जो मछुआ कल्याण कोष। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया हूँ, वहाँ के मछुआरों की दशा कैसे अच्छी है, वही पॉलिसी यहाँ लागू की जाए। ऑफिशियल दवा था, पता हुआ कि वो पॉलिसी अच्छी है, उसको यहाँ मैंने मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे और उस पॉलिसी को जारी कराएंगे। और यहाँ की जो हमारी आबादी है, सियासी है, जिसको 70 साल से लोगों ने ठगा है, उसको हम लोगों ने। डॉक्टर साहब, MP MLA कोर्ट ने भी समन जारी किया है, तो क्या साबित दो जगह हमारी फाइलें थी, तो रेलवे में थी और 302 वाली, दोनों में हमारे निकाल है और दोनों जगह हमारे वकीलों ने। अभी इनसे बात करूँगा कि जो हमने मुकदमा किया था 156 जो पुलिस के ऊपर, कि भाई गोली तो पुलिस चलाई, सारे मीडिया जानते थे, जानता, लेकिन अब सरकार उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया तो अलग मामला है। तो मैंने मुकदमा किया 156 में, उसमें परिवार दाखिल है, उसमें संबंध दाखिल है, उसका वारंट जारी है उस पुलिस के खिलाफ। अब वो मैं चाहूँगा कि MP MLA कोर्ट में वो भी ट्रायल हो, क्योंकि उसी केस में वो केस है। तो ये तय करा कि भाई पुलिस कहती है कि हम लोग दोषी हैं और न्यायालय ने कह दिया भाई 2 साल पर सिद्ध हो सकता है, आइए वारंट, जिसको एविडेंस के आधार पर निकाल किया है। अब कोर्ट तय करेगा कि 302 किसमें होता है, हमको न्याय मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग भाई कानून। डॉक्टर साहब, कई धाराएं लगाई गई, गंभीर धाराएं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या लग रहा है कुछ जिन जिन लोगों ने धाराएं लगाई तो वो अब इस राजनीतिक धारा में बाकी कहाँ चले गई, हाथी और साइकिल धंधा, तो उसका तो हसर भोग रहे हैं। तो ये तो है समय न्यायालय के समाज जब भी लाते रहेंगे तो क्या लग रहा है कब तक इस तरह से केस बनता रहेगा, कब तक न्यायिक प्रक्रिया है वो अपने हिसाब सरकार की तरफ से भी एक बातें सामने आई है कि जितने भी इस तरह के राजनीतिक मुद्दे हैं उनको प्रक्रिया के तरीके से वापस लिया जाए। तो क्या लग रहा है कितने वक्त में देखिए, अब मैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं जल्दी कराते निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हम लोग सिस्टम जो भारत का उसके हिसाब से अपने अपनों को धन्यवाद दूँ कि 7 साल हम सबकी जमानत नहीं कराएंगे। आंदोलन गरीबों आगे भी हम देश करेंगे और अंतिम तक जो हम कहते हैं कि पुलिस ने भी निश्चित रूप से जो पुलिस ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा जो किया है सबको मालूम है। प्रेस मीडिया दुनिया वीडियो में गोली कौन चला रहा था, उसमें एविडेंस मिले हैं, हमने उनके खिलाफ गिरफ्तार किया और 156 सम्मान के साथ साथ वारंट भी जारी हुआ। अब वो आए वो भी कोर्ट का तय होगा कोर्ट में। हम भी चाहते हैं कि वो केस इसी MP MLA में आ जाए, तो उसी से मामला है। भाई पुलिस कहती है हम 302 और कोर्ट ने उनको नोटिस जारी की है।
क्या पुलिस है या उस समय पर्टिकुलर जो अधिकारी है उनके सरकार थी, पुलिस तो आपकी है, सरकार आपकी उनके निषादों पर कितनी कृपा की थी सबने, उसका हर्ष सफल हो। आज के दिन में जो भी सताया निषादों को कहीं नहीं, आज के दिन में क्रूरता का फल है कि आज के दिन में अपने स्थान पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है और समाज के साथ है, समाज के साथ है। और आज के दिन में बहुत कुछ किया जा रहा है। अब आज चूँकि मैं तो सौभाग्यशाली था कि 10 बजे पेश हो गया, जमानत को पता चला हाँ नाम देने को ये भी पड़ता है, तो बार बार पता नहीं रहेगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगा यानी डॉक्टर संदीप साहब साफ तौर पे क्या है, न्यायालय के